पित्रोस्तदधिकं सदा स्नेहो व्यवर्धत महान् शुक्ल पक्षे यथा शशि शुक्ल पक्षे यथा शशि। सावधानी से बैठिए, बातें ना करिए। जब तक शिव दरबार में बैठे हैं शिव का होकर के बैठे। कहीं ना कहीं हम किसी न किसी के हो जाते हैं, लेकिन भगवान की या भगवान का होकर के रहिए। बोलो जय श्री राम। कहते हैं शिव जी के जो पुत्र हैं वह ऐसे बड़े हो रहे हैं जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बड़ा होता है। धीरे धीरे ऐसे शिव जी के दोनों पुत्र गणेश और भगवान कार्तिकेय बड़े हो रहे। शिव जी को लगा बड़े हो गए हैं मेरे सुपुत्र, इनका ब्याह करते हैं जरा। दोनों के पास आया, भाई कौन करेगा पहले ब्याह? तो गणेश जी ने कहा पहले मैं करूंगा। लेकिन तब तक कार्तिकेय आ गया। कार्तिकेय ने कहा नहीं नहीं नहीं, पहले मैं करूंगा। तो दोनों को मैं करके दोनों भाइयों का झगड़ा हुआ। अहम चा परिष्यामि यम चैव पुनः पुनः परस्परं च नित्यं वे विवादे तत्परा विभो विवादे तत् परा विभो विभो विवाह विवादे तत् 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 परा विभो। दोनों पुत्र शिव जी के आपस में विवाद कर रहे हैं। एक कह रहा है पहले मैं करूंगा, दूसरा कह रहा है पहले मैं। परस्पर झगड़ा हो रहा है दोनों। शिव जी ने कहा भाई किसका करें? ध्यान से सुनो। शिव जी ने कहा इधर आओ, दोनों बच्चों इधर आओ मेरे पास। बोले हाँ जी। पहले मैं एक तुम्हारे दोनों के सामने एक प्रतियोगिता रख रहा हूं, और इस प्रतियोगिता में जो पास होगा उसका ही हम पहला विवाह करेंगे। देखो पुराने जमाने में जब किसी की बेटी का ब्याह होता था ना, तो जिसकी बेटी है वो प्रतियोगिता करता था। अब तो सीधे रिश्ता मिला और सीधे ब्याह हो गया। लेकिन पुराने जमाने में एक सिख धुरंधर राजा दूसरे की राजा की बेटी से ब्याह करने के लिए तैयार रहता। मैं करूंगा। 50 साल का बूढ़ा भी कह रहा मैं भी जाऊंगा ब्याह करने, मैं भी जाऊंगा। तो राजा के पास क्या उपाय है? तो उसने प्रतियोगिता होती थी पुराने जमाने में। जो भी प्रतियोगिता को जीतेगा उसी से ब्याह होगा। कृष्ण का ब्याह हो रहा था ना, तो भगवान कृष्ण ने न जाने कितनी प्रतियोगिताएं जी और कृष्ण के विवाह कितने हो गए। एक राजा तो ऐसा था कि वो कहता है कि मेरी बेटी से वही ब्याह करेगा जो मेरे 7 बैलों को एक नथ में नथ देगा। ऐसे भी प्रतियोगिता। तो आज शिवजी बाबा भी वही कह रहा है कि मैं तुम दोनों के सामने प्रतियोगिता रखूं।
दोनों बालक खड़े हो गए। दोनों बालक खड़े हो गए, बोले दीजिए पिताजी प्रतियोगिता क्या करें। तो भगवान शिव बोले यश्चैव पृथ्वीं सर्वा कृत्वा पूर्वमुपाव्रजे तस्यैव प्रथमं कार्यो विवाह शुभ लक्षण। विवाह 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 शुभ लक्षण। उसी का ब्याह हम पहले करेंगे। यश्चैव पृथ्वीं सर्वा, जितनी भी धरती हैं, जो भी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के अंदर जितने भी तीर्थ हैं, जो बालक समस्त तीर्थों की परिक्रमा करके आएगा उसका ब्याह हम पहले करेंगे। जाओ बच्चों, ये आकाश दिखाई दे रहा है तुम्हें, जो इस आकाश का पता लगा करके आएगा, जिसका ओर छोर कहां तक है, उसी का ब्याह ही हम पहले। कार्तिकेय ने सुना तो अपना मोर पर बैठा कार्तिकेय और निकल पड़ा कहां? तीर्थों की परिक्रमा करने के लिए। पर मैं कह रहा था आपको कि भगवान गणपति बुद्धि के देव, भगवान गणपति ने बुद्धि लगाई, क्या करूं भाई, मेरा वाहन तो चूहा है, अब मुझे आपको इन्हें कुछ हेटिकते हैं, मैं क्या दिले कौनता है ना, तो क्या करें? बड़ा भाई तो गया। तो गणेश जी ने एक युक्ति करी। गणेश जी ने शास्त्रों को लिखा है, पुराणों को लिखा है, पुराण पढ़े और बुद्धि के देव हैं। तो गणेश जी ने सबसे पहले दौड़ करके गया, खुद स्नान करके आया और उसके बाद अपने माता पिता का को स्नान करवाया और फिर उनकी पूजा की और फिर अपने माता पिता की 7 प्रदक्षिणा की। कितनी? 7 प्रदक्षिणा करके खड़ा हो गया। नाथ पूजितो तो जा परक्रांत पुनः पुनः सकृतवान सप्त प्राण मास्तु तथैव। नाथ पूजितो तो यानी दोनों का पूजन कर रहा है। कौन? गणपति। तो पूजितो, तो यानी दोनों, शिव और पार्वती दोनों का पूजन कर रहा है गणेश। और पूजन करके 7 परिक्रमा करके भगवान गणेश सामने खड़े हो गए। खड़ा हो गया, पिताजी अरे मैं तो सारे तीर्थों की परिक्रमा करके आ गया पिताजी। पुत्रोश्च पूजनं कृत्वा पित्रोश्च पूजनं
पूजनं कृत्वा प्रक्रांति च करोति या तस्य वे पृथ्वी जन्या फलं भवति 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 निश्चलम् फलं भवति निश्चलम्। खड़ा हो गया गणपति, बोले पिताजी मैं सारे तीर्थों की, सारे पृथ्वी में जो तीर्थ हैं सबकी परिक्रमा करके आ गया। बाबुल बलि शिव जी, अरे बेटा गणपति गारन तो बाहर निकली नहीं और कह रहा कि मैं सारे तीर्थों की परिक्रमा करके आ गया, झूठ बोल रहा है। तब बोलता है गणपति भगवान, ध्यान से सुनो, बोले हे पिताजी मैंने शास्त्रों को पढ़ा है और शास्त्रों में ये लिखा है कि जो बालक अपने माता पिता को घर में छोड़ करके तीर्थों की परिक्रमा करने के लिए जाता है, वो बालक वहां पुण्य कमाने के लिए नहीं अपितु पाप कमाने के लिए जाता है। इसलिए मेरा जो भाई है ना पिताजी, वो पुण्य कमाने के लिए नहीं अपितु पाप कमाने के लिए तीर्थ में गया हुआ है। सचमुच के तीर्थ तो हमारे घर में ही है। इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि जब कोई अपने माता पिता का पूजन करके उनकी सात परिक्रमा करता है तो उसको समस्त तीर्थों का पुण्य घर बैठे मिल जाता है। इसलिए मुझे तो मिल गया। बोलो जय श्री राम। अपहाय अपहाय गृहे यो वे पितरो तीर्थ माब्रजे तस्य पापं तथा प्रोक्तं हनने च तयोर्यथः। इसलिए हे पिताजी, जो लोग अपने माता पिता को घर में छोड़ करके तीर्थों की परिक्रमा करने के लिए जाते हैं, वो लोग वहां पुण्य नहीं कमाते अपितु पाप कमाते हैं। और हमारे पुण्य, हमारे तीर्थ तो घर में ही बैठे हैं। इसलिए मैंने तो समस्त तीर्थों का पुण्य प्राप्त कर लिया। मैंने अपने माँ बाप का पूजन करके, उनकी परिक्रमा करके समस्त। पिताजी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि यदि किसी बेटे को तीर्थ की यात्रा करनी है और वो नहीं जा पा रहा है तीर्थ में, तो वो एक काम करें, अपने माता पिता का स्नान करके उनकी पूजा करें, उनकी सात परिक्रमा कर दें, तो उसको समस्त तीर्थों का पुण्य मिल जाता है। बोलो जय